सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हीरो एक्सट्रीम 160R की 2 इयर्स ओनरशिप रिव्यू की वीडियो। सो एक्सट्रीम 160R मैंने 2 साल पहले ली थी एंड इस गाड़ी को मैंने लगभग 7000 किलोमीटर्स चलाया है। सो इसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड इसे कुछ प्रोज बताऊंगा, कॉन्स बताऊंगा एंड इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ जो भी हमें देखने को मिलती हैं उससे ये गाड़ी अच्छी है या बुरी है, इन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी कितने किलोमीटर्स चली है। सो ओडोमीटर पे हमारी गाड़ी अभी 7062 किलोमीटर चल चुकी है एंड गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी को मैंने इतना कम क्यों चलाया है। मेरे घर में अभी भी ग्लैमर BS6 वाली मॉडल पड़ी है। सो उस गाड़ी को लगभग 20,000 किलोमीटर हो चुके हैं एंड उसके पहले ये बाइक आई थी, बट स्टिल इस गाड़ी को इतना मैं नहीं चलाया। सो क्या है इसका रीज़न, इस वीडियो में हम बात करते हैं। सो सबसे पहले ओवरव्यू करें तो वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगती है एंड 2 साल बाद भी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगती है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप एक्सट्रीम के अलावा अगर आप पल्सर को देखते हैं N160 जो कि रिसेंटली लॉन्च है, या अपाचे 164 भी देखते हैं, या 2V देखते हैं, या FZ देखते हैं, तभी ये गाड़ी आपको पुरानी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। बाकी इस गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करें तो फ्रंट में आपको लगाया गया फुल LED हेडलाइट विद LED DRLs, जिसकी इंटेंसिटी यार कुछ खास मुझे तो देखने में नहीं मिली है। बाकी अगर आप में से किसी एक के पास एक्सट्रीम है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। बाकी सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको 37mm का डीपी टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाता है एंड यार ये थोड़ी सी हार्डर साइड पर सेट की गई है, मुझे नहीं पता क्यों हीरो इस तरह का काम कर रहा है। बाकी फेंडर आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं फाइबर वाले एंड फ्रंट में आपको 276mm का फ्रंट रोटोपेडल डिस्क देखने को मिल जाता है विद सिंगल चैनल ABS। आई डोंट नो यार हीरो क्यों माइंड गेम खेल रहा है इस गाड़ी में अभी भी 2022 के आइटरेशन में भी सिंगल चैनल ABS दे रहा है। हीरो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज यार इसे तो बढ़ा दो, डुअल चैनल ABS ला दो N160 में आपको देखने को मिलती है। बाकी 100 सेक्शन के फ्रंट टायर देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रिपी है एंड अभी तक तो मुझे इसके फ्रंट टायर की ग्रिप से बिल्कुल शिकायत देखने को नहीं मिली। बाकी इस साइड की ओर आए तो हमें सिंगल एक हॉर्न देखने को मिल जाता है। बाकी इंजन की बात करें तो यहाँ पे 162cc का 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है प्रोग्रामेड FI के साथ, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। सो इंजन की बात करें तो गाड़ी का इंजन बहुत ही रिफाइंड है एंड आपको इस गाड़ी में नेग्लिजिबल वाइब्रेशन मिलते हैं अप टू 80 किलोमीटर पर आवर। बाकी माइलेज इस गाड़ी से मुझे 40 से 50 kmpl की देखने को मिलती है। हाईवे पे मैं चलाता हूँ तो 50 मिलती है एंड सिटी राइड्स करता हूँ तो मुझे इस गाड़ी से अराउंड 40 से 45 के बीच में माइलेज देखने को मिल जाती है। बाकी एक बार बता दूं, अगर आप पिलियन के साथ भी इस गाड़ी को लेकर राइड कर रहे हो तब भी आपको बिल्कुल भी पिकअप फील नहीं होगी कि बहुत लैग कर रही है। बाकी 80 to 90 तक ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेगी। इसका एक्सलेरेशन बहुत ही शानदार है इस सेगमेंट में, बट हाँ उसके बाद गाड़ी स्ट्रगल करती है। बाकी इस गाड़ी को मैं मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड लेके गया हूँ, 120 121। हाँ बाकी यार हीरो को अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो यार 160 की जगह 120cc की इसकी एक्सपल्स 4 भी आती है या फिर एक्सपल्स T आती है। उन दोनों बाइक में यार 2 वाल्व की जगह 4 वाल्व हेड मिलते हैं एंड एयर कूल्ड की जगह ऑयल कूलेंट देखने को मिलती है। सो यार हीरो यार तुम इस गाड़ी में बिल्कुल लाओ यार, 2023 का आइटरेशन हुई, तुमने पता नहीं यार बस डिकैल्स चेंज कर दिए एंड यार तुम थोड़ा बहुत मैकेनिकली गाड़ी बिल्कुल सेम रखे हो, बाकी फिजिकली थोड़ा बहुत अपडेट कर दियो यार, ये नहीं होता है। सो उसके बाद बात कर लें तो बैक साइड में आए तो 130 सेक्शन के रेडियल टायर देखने को मिल जाते हैं यार, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रिपी है एंड मैं इस गाड़ी को कॉर्नर्स पे भी ले गया हूँ, वेट रोड पे भी ले गया हूँ, पर गाड़ी बिल्कुल भी स्किड नहीं करती अपने रियर एंड से। हाँ बाकी ट्रैक्शन लूज होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाकी पीछे में आप इसके सस्पेंशन को देख सकते हैं जो कि ये भी हार्डर साइड पर सेट है। पता नहीं क्यों यार हीरो इस गाड़ी को सिटी में चलाने लायक गाड़ी बनाया, बट सॉकर्स जो हैं इसके यार हाईवे वाले सेट किए गए हैं। बाकी रियर एंड से देखें तो यार इसका टेल लाइट यार बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है एंड कहीं ना कहीं ये जो S शेप बनता है एंड ये स्मोक इफेक्ट के साथ भी आता है जो कि यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगता है। बाकी आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर्स मिलता है जो सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलते हैं, आप उन्हें एड-ऑन्स की तरह चला सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पर हैजर्ड लाइट मिल जाती है यार। हैजर्ड लाइट यार सब लोग एज एन एसेसरी या आफ्टर मार्केट लगवाते, तो हीरो यार तुम तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम किए हो। बाकी मैं आपको इस गाड़ी का पहले एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ।
तो ये तो हो गई इसके एग्जॉस्ट नोट की बात बाकी यार गाड़ी में किक मिलती है जो इस सेगमेंट में तो यार लगभग सब गाड़ी से यार हटा ही जा रहा है, बस N160 में बची है यार, इस गाड़ी में बची है। बाकी लुक वाइज यार गाड़ी बहुत ही ज्यादा शानदार है। हाँ, सीट की बात करें लाइक कंफर्ट फैक्टर की, तो यार पिलियन राइडर के लिए तो सीट बहुत ज्यादा अच्छी है, बट पिलियन सीट यार स्टेप अप है। आई नो बहुत सारे भाई बंधु ये बोलेंगे भाई तुम्हारे पास 2021 वाली मॉडल है, तो इसमें यार ये एक हम्प देखने को मिलता है जिसके कारण सीट कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगती। एंड तुमने यार पिलियन ग्रैब हैंडल बार भी नहीं लगवाया है, सो यार तुम पिलियन के बारे में नहीं कह सकते हो। लाइक गाइस देखो, आपकी बातें बिल्कुल सही है, ठीक है, बट आप खुद गाड़ी को इस एंगल से देखो। गाड़ी की ये वाली सीट तो यार एकदम फ्लैट है, ठीक है, बट ये वाली सीट जितनी ज्यादा स्टेप अप है, ये कहीं ना कहीं यार सिर्फ एक यार यंगस्टर लोगों या फिर आप अपने दोस्तों को बैठा रहे तभी ये गाड़ी कंफर्टेबल होने लगेगी। बाकी ये जो एलिवेटेड पार्ट आपको यहाँ से दिख रहा है, ये अगर थोड़ा सा भी डाउनवर्ड्स होता तो यार ये सीट हल्की फ्लैट होती जैसा एफजेड में देखने को मिलता है। इवन N160 में आपको स्टेप अप सीट मिलते हैं, लाइक स्प्लिट सीट मिलते हैं, पर वहाँ की सीट यार इससे ज्यादा कंफर्टेबल है पिलियन के लिए। तो यार हीरो यार तुम कुछ तो करो, अगर इसे सिटी बाइक बना रहे हो एंड फैमिली के लिए चाहते हैं, बिकॉज 160 सीसी में यार लोग जनरली फैमिली के लिए बाइक लेते हैं क्योंकि उन्हें पिकअप भी चाहिए, लुक भी चाहिए, फन भी चाहिए एंड माइलेज भी चाहिए। तो यार इस चीज़ को भी लाइक आप अपने नेक्स्ट आइटरेशन में बिल्कुल चेंज कर सकते हो। बाकी यार मड स्प्लैशेस इस गाड़ी में बहुत पड़ते हैं, मैंने इसका लास्ट वाला तो ये हटा दिया था फेंडर, बाकी इस फेंडर से भी बहुत ज़्यादा मड स्प्लैश आते हैं जो कि ऊपर की ओर पड़ते हैं। अभी बारिश हो नहीं रही है तो मैं इस चीज़ को तो आपको फिगर आउट नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल देखते हैं बारिश वगैरह के अगर टाइम में मैं अगर वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको ज़रूर ये बताऊँगा। बाकी गाड़ी अच्छी है यार, लाइक हीरो की है तो लाइक सर्विस कॉस्ट मुझे बहुत ही अफोर्डेबल पड़ता है, लाइक 500 तक में मैं इसकी सर्विस करवा लेता हूँ एंड इंजन ऑयल वगैरह लगा करके 600 to 700 में। यार इतने सस्ते में कोई बाइक अभी सर्विस नहीं होती एंड इवन 160 सीसी में यार इससे बेटर तो कोई बाइक नहीं है आफ्टर सर्विस के मामले में। बाकी प्रोज की बात करें तो सबसे पहला प्रोज आता है यार इसका इंजन जो कि सुपर रिफाइंड है यार, इतना ज़्यादा रिफाइंड है कि लाइक आपको लगेगा कि भाई मैं एक स्प्लेंडर या ग्लैमर या होंडा शाइन चला रहा हूँ, लाइक इस तरह का रिफाइनमेंट ये गाड़ी आपको देती है। सेकंड प्रोज जो मुझे लगता है वो इसका माइलेज है, लाइक 50 का माइलेज यार 150 सीसी में, लाइक 50 का माइलेज जनरली देखो यूट्यूब पे मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यार, तो मैं भी जानता हूँ कि भाई कौन कितना सच बोल रहा है, ठीक है। आप ओनर से डायरेक्टली बात करो, ओनर आपको खुद ही बता देगा कि भैया 50 तो एकदम इम्पॉसिबल है, 40 तक की माइलेज मिलती है, चाहे आप R15 चला लो, MT15 चला लो, FZ चला लो या कोई बाइक चला लो, यार आपको 40 से 42 43 तक का ही माइलेज मिलता है, 50 का माइलेज नहीं देती है। बिकॉज ये हीरो का बाइक है तो यार इसमें माइलेज देना यार एकदम कंपलसरी है, ठीक है। तीसरा चीज़ आता है यार, अगर आप एक फन टू राइड वाली बाइक चाहते हो, ठीक है ना, लाइक आपको एकदम क्विक पिकअप चाहिए, सिटी में आपको चलाना है, आप चाहते हो कि आप ओवरटेक कर लो ईजिली, यार ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही शानदार है। चौथा अगर मैं आपको इसका प्रोज बताऊं तो वो ये है कि यार ये गाड़ी बहुत ही लाइट वेट है, लाइक 138 kgs की है जो कि सेगमेंट में वन ऑफ द लाइटेस्ट बाइक में से ये काउंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको फ्लेक्सिबल करने में बहुत आसानी रहेगी एंड अगर आप 125 सीसी के बाद अगर इस गाड़ी में स्विच कर रहे हो तो यार इस गाड़ी की लाइक फीडबैक, कंट्रोल एंड सब आपको अव्वल दर्जे की देखने को मिलेगी। लाइक ऐसा नहीं है कि अब यार आप 125 से इस पर स्विच किए हो तो आपको लगेगा यार पावर बहुत ज़्यादा है, ये पावर है ही नहीं, लाइक एक अच्छा खासा मिलता है। लाइक अगर आप इसके जगह पे FZ देखते हो तो FZ में यार पिकअप मुझे तो बिल्कुल फील नहीं होती है। हाँ ठीक है, उस गाड़ी में लाइक टायर्स वगैरह इससे बेटर मिलते हैं, ब्रेक्स वगैरह इससे ज़्यादा बड़े हैं, बट स्टिल यार उस गाड़ी में इस गाड़ी में ये डिफरेंस है कि इसका पिकअप वगैरह बहुत ही शानदार है FZ के मुकाबले। बाकी अपाचे की बात करें तो अपाचे यार इस गाड़ी से बहुत फास्ट है एंड लाइक जब मैं इस बाइक को चलाता हूँ इसके बाद अपाचे चलाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फील होता है कि हाँ यार गाड़ी भाग जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सो अगर आप प्लान कर रहे हो 110-125 सीसी के बाद एक 160 सीसी में तो आप इस गाड़ी के साथ बिल्कुल जा सकते हो। एंड कॉन्स की बात करें जो मुझे इन 2 साल में फील हुई वो ये है कि सबसे पहले इस गाड़ी में डुअल चैनल ABS का ऑप्शन होना चाहिए था एंड मैं इस गाड़ी को सिंगल डिस्क में इसीलिए लिया क्योंकि यार डुअल चैनल है नहीं बाइक एंड रियर ब्रेक स्किड करेगी, इसी कारण सिंगल चैनल ले लो भाई, यू विल बी सेफ। सेकंड कॉन इस गाड़ी का ये है कि इस गाड़ी की सीट यार बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, आप अपने दोस्तों को बैठा रहे हो ठीक है, दैट इज फाइन फॉर यू, इवन आपकी गर्लफ्रेंड है वो भी बैठ जाएगी भले वो कंप्लेन करे एंड ऑल, बट यार इसका पिलियन सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, तो आप पिलियन सीट के हिसाब से तो बिल्कुल भी ये गाड़ी मत लेना। तीसरा कॉन जो मुझे ये लगता है कि यार आप इसके सॉकर्स को लाइक थोड़ा बहुत एडजस्ट करो कि यार ये सिटी में चलाने लायक ही बन जाए, क्योंकि यार झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लगते हैं।
चौथा कॉन बहुत छोटा सा कॉन है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ यार। 160 सीसी होने के बावजूद इसमें आपको हिंज वाला सील नहीं मिलता, ये हाथ में आ जाती है। तो यार अगर आप एक प्रीमियम बाइक बनाया तो उसमें प्रीमियम तो कर दो। एंड चौथा यार 12 लीटर की टैंक तो मिलती है, पर ये फाइबर की है यार। यहीं पे हम अपाचे 160 को ले लें, पल्सर 150 को ले लें, पल्सर N160 को ले लें, या पल्सर P150 को ले लें, इन सारी गाड़ी में मेटालिक टैंक देखने को मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं यार इस गाड़ी को मैं मानता हूँ वेट के हिसाब से यार फाइबर देना इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल यार आप इस गाड़ी में मेटालिक टैंक दे दो यार, कुछ खास आपको बुरा नहीं होगा। बाकी मिरर्स यार, मिरर्स भी सस्ते वाले देखने में मिलते हैं, लाइक आपको प्रीमियम मिरर्स नहीं मिलते जो अपाचे में देखने को मिलते हैं। एंड कंसोल की बात करें तो आपको फुली डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें फीचर जैसे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सर्विस ड्यू रिमाइंडर, फ्यूल गेज, क्लॉक। एंड नए वाले मॉडल में आपको यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाती है। बट यार ये सारे फीचर्स बस हो गए। ग्लैमर एक्सटेक में यार ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली फीचर्स देखने को मिल जाती है। सो हीरो यार तुम देख रहे हो तो इस गाड़ी में तो दे दो यार। तुम्हारे 125 सीसी मॉडल एंड 200 मॉडल में यार वो वाली कंसोल आती है, तो इस वाली मॉडल में भी दे दो यार। लाइक हम सब हीरो फैन बॉयज के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, और कॉन्स की बात करें तो यार इसमें तुमको 2 वाल्व की जगह 4 वाल्व हेड अब तो दे देना चाहिए यार। 2023 आइटरेशन में भी तुम लोग 2 वाल्व हेड दिया हो। एंड ऑयल कूलेंट तो ला दो यार। लाइक गाड़ी सीरियसली बहुत हीट होती है, एंड अभी भी यार गाड़ी से हीट हो रही है। अरे ठंड में यार मुझे अच्छा हाथ वगैरह सेकना पड़ रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बाकी ये सब थी यार 2 इयर्स ओनरशिप वाली बात। एंड 7000 किलोमीटर्स यार मैंने इस गाड़ी को लाइक 2 साल में चलाया है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि यार ये कंफर्ट फैक्टर के साथ तो बिल्कुल सही गाड़ी नहीं है, ठीक है। आप इसी सेगमेंट में कंफर्ट के हिसाब से आप FZ के साथ बिल्कुल जा सकते हो, जो कि मैंने गलती की थी ना लेके, या पल्सर N160 के साथ भी जा सकते हो। कंफर्ट वाइज इससे बेटर है, एंड डुअल चैनल ABS का ऑप्शन वहाँ मिलता है। एंड अगर आपको थोड़ा बजट कम है तो आप पल्सर P150 के साथ भी जा सकते हो यार। उस गाड़ी में भी अव्वल दर्जे के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड मैं एक्सट्रीम 160 यार एंड उन सब गाड़ियों के बीच एक वर्सेस बना चुका हूँ, तो आप उसको जरूर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।